हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सोनू सर। आज हम लोग पढ़ेंगे हेबर विधि के द्वारा अमोनिया का उत्पादन। और ये 2022 के लिए मोस्ट 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 वीवीआई है और 5 नंबर बाबू वाला कवाला है। और ध्यान से देखिए और यहीं याद कर लीजिए। फटाक से हम लोग देखेंगे हेबर विधि के द्वारा अमोनिया का उत्पादन। कैसे हम लोग हेबर विधि के द्वारा अमोनिया का उत्पादन करते हैं ये हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, देखिए हेबर विधि के द्वारा अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन। अमोनिया का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है हेबर विधि द्वारा किया जाता है और बहुत बहुत आसान है। इसमें क्या होता है कि यह नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके ही क्या कहता है, अमोनिया बनाता है। कहता है कि नाइट्रोजन को 1 भाग और हाइड्रोजन को 3 भाग में लिया जाता है। 1 भाग नाइट्रोजन का और 3 भाग हाइड्रोजन का लेकर के इसको कंप्रेसर में डाला जाता है। कंप्रेसर से होते हुए यह उत्प्रेरक कक्ष में जाता है और उत्प्रेरक कक्ष में जाकर के क्या करता है कि यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग कर लेता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग कर लेता है और संयोग किसकी उपस्थिति में करता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। और उत्प्रेरक जो यहाँ होता है वह लोहा उत्प्रेरक होता है और वर्धक जो होता है वह मॉलिबेडनम वर्धक होता है, MO वर्धक होता है। याद रखिएगा, लोहा क्या होता है, उत्प्रेरक होता है और मॉलिबेडनम क्या होता है, वर्धक होता है। और यहाँ यह लोहा उत्प्रेरक और मॉलिबेडनम वर्धक की उपस्थिति में 200 वायुमंडलीय दाब पर 200 ATM क्या होगा, दाब होगा। ठीक है, और 500 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, ताप होगा। इस पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर NH3 बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, NH3 बनाती है, अमोनिया बनाती है। अब यहाँ देखिए यह उत्प्रेरक कक्ष में मॉलिबेडनम और लोहे का चूर्ण होता है। तो लोहा उत्प्रेरक होता है और मॉलिबेडनम क्या होता है, वर्धक होता है। अब यह जो अमोनिया है यह नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जो NH3 बना, इसको एक चेंबर में भेजा जाता है और इस चेंबर में यह अमोनिया द्रव अमोनिया में बदल जाता है। और यह जो प्राप्त होता है यह अमोनिया को क्या किया जाता है, यहाँ से H2O इधर से निकल जाएगा, इस संघनित्र में संघनित कर लिया जाता है और यह नीचे द्रव अमोनिया प्राप्त होता है जिसको अलग कर लिया जाता है। जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बच जाता है इसको पुनः सर्कुलर पंप के द्वारा क्या किया जाता है, भेज करके उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है। और जहां फिर से यह नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करता है और क्या करता है, अमोनिया का निर्माण करता है। तो यही सिंपल सा लॉजिक है हेबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन। ध्यान से एक बार और देखें कि 1 भाग नाइट्रोजन और 3 भाग हाइड्रोजन को लेकर कंप्रेसर पंप द्वारा उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है, जहां लोहा उत्प्रेरक और मॉलिबेडनम वर्धक होता है। और 200 वायुमंडलीय दाब और 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर अमोनिया बनाता है, जिसको क्या किया जाता है, फिर एक चेंबर में भेजा जाता है जहां से जल बाहर हो जाता है और अमोनिया जो है हमारा क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बच जाता है फिर से इसको क्या किया जाता है, सर्कुलेशन पंप के द्वारा फिर से उत्प्रेरक कक्ष में डाला जाता है और यह प्रक्रिया बार बार चलते रहती है और अमोनिया का उत्पादन होते रहता है। खत्म।